नमस्ते आप सभी का। दर्द दर्द में पूरी दुनिया कर्ज में है। कितने कर्ज हम लेंगे इस दर्द से बाहर निकलने के लिए, चाहे वो शारीरिक दर्द हो, मानसिक दर्द हो, देश का दर्द हो, बिजनेस का दर्द हो। ये दर्द ही है जो हमें कर्ज लेने पे मजबूर बनाता है। ये दर्द ही है जो हमें कर्ज लेने पे मजबूर बनाता है। ये बात हमें पता है, तो क्या हम इस दर्द का परमानेंट उपचार ढूंढ सकते हैं? क्या इस दर्द को और हम अंदर से समझ सकते हैं? तो चलिए आज हम समझते हैं इस दर्द के बारे में। लेकिन क्यों कि मैं एक मिशन पे हूं, दवा और बीमारी मुक्त जीवन, मैड फ्री लाइफ मिशन। तो मैं आज जो दर्द की बात करूंगा, अभी जो मैं दर्द की बात करूंगा, वो दर्द फिजिकल दर्द होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, और हम समझते हैं कि इस दर्द में को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस दर्द के उपचार में इतनी सारी कर्ज हो गई है। अगर आप थोड़ा गौर से समझेंगे, आप उपचार करने क्यों जाते हैं? हम मेडिसिन क्यों खाते हैं? हम हॉस्पिटल्स क्यों जाते हैं? डेफिनेटली शरीर में एक सेंसेशन है, वो हमें अच्छा नहीं लगता, और वो दर्द है। और कैंसर के पेशेंट हों, या बॉडी पेन के पेशेंट्स हों, या आर्थराइटिस के पेशेंट हों, स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज के पेशेंट्स हों, दर्द सिर्फ बोन्स में नहीं है, दर्द तो सब जगह है। तो इस दर्द के उपचार में हमने अधिकतर पैसे भी गंवा दिए, और जो हम कमा रहे हैं वो भी अगर हम गंवाने वाले हैं तो उसको भी इसी दर्द के उपचार में गंवाने वाले हैं। क्योंकि जब मैं षड्यंत्र का पर्दा खोलूंगा आपके आंखों के सामने से, जब मैं वो सारे टिप्स बताऊंगा आपको, जो अभी टिप्स के नाम पे हमारे पास रखे गए हैं, तो आप खुले के खुले रह जाओगे। तो क्या आप दवा, बीमारी और दर्द मुक्त जीवन चाहते हैं? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए #LiveMadFree, #LiveMadFree, #LiveMadFree। और अब मैं शुरुआत करता हूं, पर उसके पहले कि जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम संतोष है। मैं दवा और बीमारी मुक्त जीवन का प्रचारक, प्रमोटर, योग प्रचारक और सेल्फ केयर फाउंडेशन का संस्थापक। अभी एक ऑब्जेक्टिव में मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ, अकेला इस ऑब्जेक्टिव के साथ विद अ मिशन 100,000 फैमिलीज को दवा और बीमारी मुक्त जीवन के लिए उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, हेल्प करना, और एक ऐसी लार्जर कम्युनिटी बनाना जहां पे दवाइयों और बीमारियों का कोई जगह ना हो। इस मिशन पे हूं। एंड फॉर दैट दीज आर द अथॉरिटी एंड एसोसिएशन एंड सर्टिफिकेशन इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से, इंडियन योगा एसोसिएशन, इंडियन नेचुरोपैथ एसोसिएशन, इंटरनेशनल कैरोप्रैक्टिशनर एसोसिएशन, लिंकन यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। लेकिन हम चलते हैं आगे और समझते हैं। तो फिजिकल पेन हो या मेंटल पेन हो, फिजिकल पेन हो या फिजियोलॉजिकल पेन हो, तो ये सारे पेन्स में हमारे बॉडी को अगर हम समझें तो अलग अलग ऑर्गन पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग पेन है। और अभी का जो मॉडर्न मेडिकल व्यवस्था है, कुछ कुछ पेन्स के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट हो गए। कोई स्पाइन स्पेशलिस्ट है, तो पैर का कोई स्पेशलिस्ट है, कोई हैंड स्पेशलिस्ट है, और आने वाले समय में एक एक बोन, बोलते हैं मुन्ना भाई में बोला कितनी हड्डियां हैं, हर हड्डियों के लिए एक स्पेशलिस्ट होने वाला, हर मसल्स के पेन के लिए एक स्पेशलिस्ट होने वाला है। माइंड के लिए भी हो चुके हैं अभी। सो ये स्पेशलिस्ट की दुनिया अच्छी बात है, सॉल्व कर रही है। लेकिन क्या हमें चाहिए? क्या इससे परमानेंट सॉल्यूशन मिल रहा है? अगर नो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए NO नो, सिंपल लिखिए नो, लिखिए NO नो, ताकि हम इनकरेज कर सकें। सो
अभी आपको क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, तो मैं सारे टिप्स बता रहा हूं आपको, ये सारे टिप्स हैं, आप ये यूज कीजिए। और ये टिप्स बेच के करोड़ों लोग करोड़पति बन गए, और हम और आप भी बन सकते हैं। ये टिप्स, ये सारे जेल हैं। हाँ, जेल वियोनी से लेकर के आप नाम देखते जाइए, मूव एडवांस, ये सारी अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, नंबर 1 कंपनियां हैं, और इनके जेल पावरफुल जेल हैं। आप आइए और ये जेल लीजिए और ठीक हो जाइए, आपके दर्द को रिलीफ मिल जाएगा। ये है मेरा टिप नंबर 1। तो अगर दर्द हो तो क्या लगाएं? जेल। अरे क्या मजाक कर रहे हो यार। और देखते हैं, स्प्रेज भी हैं। हाँ? जेल से ठीक नहीं हुआ, कंपनियां भी देखिए जेल बनाए कि इससे ठीक हो जाएगा, और वही कंपनियां फिर स्प्रे भी बना रही है। आइदर उन्हें विश्वास नहीं कि जेल से ठीक होगा, तो वो ये स्प्रे अलग जगह पे काम करेगा। मैं तो कंफ्यूज हूं, मैंने कभी यूज नहीं किया। अगर आपने कभी ये सब चीजों में से कोई चीज कभी यूज किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई यूज्ड और आई हैव बीन मिसयूज्ड, दोनों एक ही लाइन होगी। आपको मिसयूज किया गया, ये सारे के सारे। अच्छा, कुछ पैचेस भी हैं, आपको दर्द है, पैचेस लगाइए। टॉप 5 पेन रिलीफ ब्रांड्स, पैच ब्रांड्स, टॉप 5 पेन रिलीफ। अच्छा, सब जगह पे आपको एक स्टेटमेंट सेम मिलेगा, वो रिलीफ है। हाँ, देखिए, टी रिलीफ, इट्स ऑल रिलीफ। एंड ऊपर देखिए मूव में, दैट इज 33% ऑफ। मत देना ऑफ, पूरा पैसा देता हूं मैं, दर्द तो खत्म कर। क्यों 33% ऑफ दे रहा है? बाय विथ रिस्पेक्ट आप बताइए क्यों 33% दे रहा है? मैं पूरा पैसा देने को रेडी हूं, वो दर्द खत्म करे। सो ये है पैचेस, लगाइए पैचेस। कितने लोगों को फायदा हुआ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको हील हो गया, या आप लगाते रहे, दीज ऑल आर रिलीफ्स। तो कभी भी ये हील नहीं कर सकता, ये रिलीफ करेगा। आप लगाओगे अच्छा लगेगा, लगाओगे अच्छा लगेगा, लगाओगे अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल भूख की तरह है, आप खाओगे पेट भरेगा, खाओगे पेट भरेगा। लेकिन भूख और दर्द एक नहीं हो सकता। भूख परमानेंट दर्द को खत्म करने के लिए है। तो ये पेन को भूख जैसा क्यों बना दिया इन्होंने, और ये मेडिसिन को खाना के जैसा क्यों बना दिया? ये पैचेस को, ये पेन रिलीफ्स को, ये मेडिसिन को, इसको खाने के जैसा क्यों बना दिया? दिस ऑल आर नॉट फूड्स, राइट? इफ यू आर एग्री, अगर आपको लगता है कि आपको इसका कुछ तो सॉल्यूशन चाहिए, तो आप अभी सेम वीडियो को, इस सेम लाइव को या रीब्रॉडकास्ट को, आप जो भी देख रहे हैं, 5 लोगों पे फॉरवर्ड कीजिए, और मैं आपको एक दूंगा। मैं आपको एक पॉइंट दूंगा ऐसा जिससे शायद आपको मदद मिल जाए। और आगे देखते हैं। आपने गोलियां भी देखी होंगी, पेन रिलीफ पिल्स, अलग अलग पिल्स हैं, काले, नीले, पीले पैकेट्स में, सब काम करती है। मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूं, मैंने जितने पेशेंट्स के साथ काम किया है, जितने लोगों से बात किया है, वो ये सब खाते हैं और उनको फायदा होता है। लेकिन वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि दवा की असर कम होती है और फिर से दर्द आ जाती है। तो फायदा तो होता है भाई, फायदे में कमी नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़े। रिसर्च बताते हैं कि पेन रिलीफ जो ड्रग्स हैं, जो गोलियां हम खा रहे हैं, डाइक्लोफैंस करके एक है, इसको NSAID मतलब नॉन स्टेरॉइडिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। ये सारी जो पेन रिलीफ है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, लेकिन नॉन स्टेरॉइड नहीं है, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है, तो इसको NSAID पता नहीं, इस नाम से जानते हैं वो लोग। और उन्होंने बताया कि अगर पेन को मैनेज करने ऐसी गोलियां खाएंगे तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक होने की जो चांसेस हैं, ये उनके रिसर्च पेपर बता रहे हैं। कॉमन जो साइड इफेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिपेशन, नाउसिया, अब ये सारी चीजें होंगी। अब ये नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर एक्यूट पेन रिलीफ। रिलीफ देख के बलबॉन टाइप कीजिए, बलबॉन। रिलीफ क्यों भाई?
और वहां पे उन्होंने लिखा है इंट्रोड्यूसिंग न्यू सो एंड सो टेक्निक विथ डाइक्लोफैन। डाइक्लोफैन टेक्निक है, और मैंने गूगल में सिर्फ डाला डाइक्लोफैन डेंजर्स, तो ये देखिए एनएचएस, नेशनल हेल्थ साइंस, उनका रिसर्च पेपर बताता है क्या कि इट हैज अ चांस ऑफ हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, ये सारी चीजों की। और वो इतना बड़ा नंबर 1 डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब, तो डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? हार्ट फेल्योर कराने के लिए। पेन कम करनी है, हार्ट फेल्योर करानी है, आप डिसाइड कर लो आपको मरना किससे है। पैर की पेन नहीं चाहिए, हार्ट फेल हो जाए चलेगा। सो ये है मामला। मामला यही नहीं रुकता है, थोड़ा और देखते हैं। जो NSAID कैटेगरी में जो कुछ मेडिसिन है, आइब्रूफेन है ना, एस्प्रिन, ये सारी चीजें, वो सबके साइड इफेक्ट सेम है। आप NSAID ये वर्ड डाल करके नॉन एस्ट्रॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये आप डालिए और थोड़ा पढ़ लीजिए। इसमें वार्निंग दी गई है, वार्निंग मतलब समझते हैं हम लोग कि ये खाने से हाई ब्लड प्रेशर, वार्निंग, वाटर रिटेंशन, बॉडी में वाटर रिटेन करने लगेगा, लिवर फंक्शनिंग डैमेज होंगी, एलर्जिक रिएक्शंस होगा, ये वार्निंग दिया हुआ है इस पर्टिकुलर केमिकल के साथ, इस पर्टिकुलर ड्रग के साथ। और ये वार्निंग सिर्फ ऐसे नहीं दिया हुआ है, FDA ने लिख के बोला है कि ये आपने ब्लैक बॉक्स वार्निंग होती है FDA की, आपको ये चिपका के, जैसे वो सिगरेट के ऊपर होती है ना, और ऐसा ही इनके एक वार्निंग पॉइंट्स है। और सिगरेट क्यों नहीं बंद कर सकती गवर्नमेंट? पैसा, रेवेन्यू। ऐसी ये क्यों नहीं बंद कर सकती? पैसा, रेवेन्यू। कितना पैसा रेवेन्यू? आंखें खुली रह जाएगी आपकी। ये देखिए, उसके अलावा अभी आपको क्या मिलेगा? पेन रिलीफ करने वाले ये गोलियां, ये जेल, उसके अलावा मिलेंगे आपको पेन मैनेजमेंट सेंटर्स, अलग अलग। ये सब अच्छा काम करते हैं, मैं सबका रिस्पेक्ट कर रहा हूं। जब हम बहुत तकलीफ में शायद ये हेल्प करते हैं, बट रिलीफ क्यों करना? अरे जब भगवान ने पूरी आज़ादी दी है तो ये रिलीफ में क्यों जाना? अगर हम सीख सकें लर्निंग के थ्रू, मेडिकेशन को बिना यूज किए, राइट एजुकेशन के थ्रू अपने शरीर को हेल्दी रखने का, सो आर यू रेडी टू लर्न सम टेक्निक्स जो पॉसिबली हमें। लेकिन ये सर और भी आपको मैं सेंटर्स बताता हूं। ये जो पूरी जो बिजनेस है, टॉपिकल पेन रिलीफ, मार्केट साइज बोलते हैं 8,000 करोड़ का मार्केट साइज है। कितना? 8,000 करोड़। ये क्या बंद करने वाले हैं क्या? हमारे पेन को किसका पेन रिलीफ हो गया, ठीक हो गया? 2%, 5%, 10%? और कितने लोगों के हार्ट फेल हुए होंगे इस मेडिसिन के कारण? वो ADR वाली रिपोर्ट में आएगी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन नॉन रिपोर्टेड। वो तो रिपोर्ट ही नहीं होता, एब्सोल्युटली रिपोर्ट नहीं होता। अगर आपको ये पेन मैं बयान ना करूं तो मैं अपने अंदर रख नहीं सकता था, इसके लिए मैं आपके पास लेके आऊं। अगर आपको भी लगता है ये पेन लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इसको 5 लोगों में फॉरवर्ड कीजिए। आपके टैग में शेयरर का पार्ट आएगा और मैं आपको एक प्रोटोटाइप अलग से आपके मैसेंजर बॉक्स में भेजूंगा। कैसे हम पेन तो छोड़ दीजिए, दवा और बीमारी मुक्त कैसे रख सकते हैं, वो मैं प्रोटोटाइप बताऊंगा। पेन एक छोटी सी चीज क्यों लेके हम बैठे? आप नेट पे जाएंगे, आपको ये कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। पर क्या करने के लिए? पेन रिलीफ करने के लिए। ये काम करते हैं, मैं खुद बताता हूं। पर ये पुराने वाले से अच्छे हैं, इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो आप ये अप्लाई कर लेना, उससे बेहतर रहेगा। पर ये भी रिलीफ है, ये बात ध्यान रखना। क्या है ये? रिलीफ है। आपने रिलीफ में जानी है क्या? हमें क्या रिलीफ चाहिए सिर्फ, ये बात ध्यान रखनी है। देन मुद्रा भी मिल जाएंगे, ये कुछ मुद्राएं साइटिका के लिए, ये सब आप यूट्यूब में आपको टीचर्स मिल जाएंगे। पता नहीं कितने टीचर्स हैं, हाँ, दूसरा आदमी आपको ये बता देगा। लकीली मैं अभी तक यूट्यूब पे नहीं हूं, नहीं तो मैं भी यही बताता। कुछ मुद्राएं, कुछ आपको थेरेपी सेंटर्स,
कुछ आपको ये योगा के अलग अलग पोजेज अलग अलग पेन के लिए, बट दीज ऑल आर पेन रिलीफ, सब काम करता है, बट ये सारे के सारे पेन रिलीफ है। साइटिका के लिए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज, नी पेन के लिए ये पर्टिकुलर आसन, ये बैक पेन के लिए ये पर्टिकुलर आसन, ये करना चाहिए, गलत नहीं है। कम से कम साइड इफेक्ट तो अगर आप अच्छे से करते हैं तो नहीं है मेडिसिन के उतना, पैचेस के उतना, स्प्रेज के उतना। जो 28,000 करोड़ वाली जो बिजनेस है उससे बेहतर है ये, मैं वो बोलना चाह रहा हूं। लेकिन फिर भी जो पॉइंट ये है, ये रिलीफ है। फूड्स भी आपको मिल जाएंगे पेन रिलीफ के लिए, टर्मरिक, जिंजर, पाइनएप्पल, गार्लिक, कुछ फ्रूट्स, ऑल फॉर पेन रिलीफ। अच्छा, कोई कोई तो बोलेगा हड्डियां कम हो गई तो दूध पिलाओ, कैल्शियम मिलेगा, दर्द खत्म होगा। और दूध में ही अगर होता था तो उससे बढ़िया मोरिंगा के पत्ते खा लो, उससे 4 गुना ज्यादा कैल्शियम है उसमें, ये भी काम कर सकता है। ट्रायल करके देखो यार, साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अभी मुद्दा इतना ही है कि आपने किस पे साइड इफेक्ट ना हो, ताकि हार्ट फेल्योर नहीं हो। गए थे जोड़ों का दर्द ठीक कराने, हाथ का दर्द ठीक कराने, और हार्ट अटैक से मर के आ गए, कैसा लगेगा? सुन के बुरा लगेगा, अच्छा मत नहीं लगेगा। तो ये है मामला। ये सारे देखिए, इन्फ्लेमेशन से, जो पेन का जो मेन कारण होता है बोलते हैं इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन से ये सारी बीमारियां होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो ड्रग्स हैं, ये जो मेडिसिन है, वो क्या काम करते होंगे। वो काम करते हैं सिर्फ इन्फ्लेमेशन को रिलीव करते हैं, कम करते हैं, और इसके कारण आपको अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है, ऐसा फील होता है, लेकिन वो होता नहीं है। इन्फ्लेमेशन कब तक ये रोक के रखेंगे, और ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है समझने में। जैसे ही आप समझ जाओगे पेन क्या है, दर्द क्या है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा आपको दर्द समझाने का। तो आंख बंद कीजिए और सोचिए, आप गिरे या मैंने आपको ले मारा तो क्या होगा? क्या होगा? दर्द होगा। क्यों? आप जितनी चीजें पढ़े हैं वो भूल जाइए और सोचिए वो दर्द क्यों होगा, और दर्द कितना देर होगा। आपने यहां मारा हाथ से तो ये दर्द होना शुरू हुआ, कम जोर से मारा, कितना देर? कुछ देर। बहुत जोर से मारा तो ज्यादा दर्द, ज्यादा देर। तो पेन तो ऐसा ही है। तो होता क्या है, हुआ क्या, अंदर हुआ क्या होगा? सारी लर्निंग भूलनी पड़ेगी ये बात समझने के लिए। ये बात समझने के लिए आप जितनी भी चीजें पढ़े हैं, क्योंकि अनुभव की बात मैं बता रहा हूं आपको। और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टडी और पेन, उन्होंने भी बताया कि एक अनप्लीजेंट सेंसर, मतलब आपको अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं लगा। और ये जब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो हम बहुत ज़्यादा दर्द बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो बहुत ज़्यादा दर्द बोलते हैं हम उसे। लेकिन हुआ क्या वो समझ लेना जरूरी है। हुआ क्या, अंदर हुआ क्या? तो इसको देखने के 2-4 नज़रिए हैं। मैं 2-4 नज़रिए ने मैं एक सिर्फ पॉइंट अभी बताऊंगा कि 2-4 नज़रिए समझने के लिए अलग टाइम पे हम फिर से मिलेंगे। सो पहला इतना ही समझिए कि बॉडी में कुछ सेल डेड हो गए, मर गए। हमने मारा, कुछ सेल मर गए। कितने सेल हैं? 30 ट्रिलियन, मतलब 3 के ऊपर 13 जीरो, इतने सेल है, इतने कोशिकाएं हैं। सिंपल मॉडर्न मेडिकल साइंस ही समझाता हूँ। आयुर्वेद, नेचुरोपैथ तो हटा दीजिए, मैं नॉर्मल समझाता हूँ, अगर आप समझ पाए तो। सब चीज कनेक्टेड है, एक ही है। समझने के लिए सब चीज एक है। ट्रीटमेंट मॉडर्न वाला मत करना, समझने के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस समझ लेना। आप जो 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 7 चक्र है, चक्र मत समझना, लेकिन जो ग्लैंड्स है ना, ग्लैंड्स से चक्र है, ग्लैंड समझ लेना। वैसा मैं बता रहा हूं। सो अंदर कुछ सेल डेड हुए, और उस डेड सेल को, शरीर को खुद से फिर से बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तब ताकि शरीर टिका रहे। और ये जो बनाने की जो स्पीड है, बनाने का जो काम है, ये तभी पॉसिबल होगा जब वहां दर्द होगा।
बिना दर्द है मतलब वहां जीवन बचा हुआ है। दर्द है मतलब वहां जीवन बचा हुआ है। अगर ये डेड है तो इसमें दर्द नहीं होगा। तो दर्द पहचान है कि वहां जीवन है। तो दर्द से भागना नहीं, दर्द को समझना, दर्द को समझना ये हमारे लिए जरूरी है। सो दर्द में कुछ सेल बन रहे होते हैं, यानी अंदर सिलाई और कढ़ाई का काम चल रहा होता है। किस चीज का काम चल रहा होता है? सिलाई का काम चल रहा होता है। और ये बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इसमें लिखा है वी मेंटेन आवर हेल्थ एंड हील प्राइमरली बाई मेकिंग न्यू सेल। तो कुछ भी डैमेज होती है, कहीं पे भी डैमेज होती है तो वो दर्द होगा, और उसको ठीक करने के लिए बॉडी न्यू सेल बनाएगी। एंड देन नया सेल बनाने के लिए इस बुक में क्या लिखा उन्होंने कि वी नीड -50 मिली वोल्ट टू हील। -50 मिली वोल्ट चाहिए, दवाइयां नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। -50 मिली वोल्ट्स का नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर है सेल के अंदर का, जो मिली वोल्ट जो एनर्जी है वो माइनस में आ जाना चाहिए, -25 टू -50। ये इस बुक के पेज नंबर आई डोंट नो कितने पेज पे तो लिखा है, 200 समथिंग पेज पे लिखा है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। बट समझने वाली बात है, अब ये -50 चाहिए, -80 पाइए, मैंने चेक नहीं किया। मैं आपको सिर्फ कुछ लोग को रहता है कहाँ लिखा है तो मैं लेके आ गया। बट समझने वाली इतनी तो बात पक्की होगी कि नए सेल के बनने से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और नया सेल कैसे बनता है ये आयुर्वेद बताता है। आप कुछ भी खाओगे, रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से मज्जा बनेगी, मज्जे से हड्डी बनेगी, हड्डी से शुक्र, और ये 7 धातुएं बनती है। तो बनाने के लिए तो सेल चाहिए, और सेल जब नया बनेगा तभी जाकर के वो दर्द ठीक होगी। तो बनाने के काम को स्पीड अप करने का काम दर्द करता है, क्योंकि जब दर्द होती है तो ध्यान जाती है, जब ध्यान जाती है तो ब्लड फ्लो जाती है, और जब ब्लड फ्लो जाएगी तभी हीलिंग होगा। क्योंकि हीलिंग दुनिया में 2 ही जगह पे होगी, एक जब आप सोए हुए हो, जब आप में कोई फीलिंग नहीं हो, या जब आपके अंदर पूरी फीलिंग हो। तो जब आप जागे हुए रहेंगे तो दर्द महसूस होना ही चाहिए, और जब आप सोए रहेंगे तो दर्द महसूस नहीं होगी। तो यही है 2 तरीका बॉडी को हील करने का। क्या बल्ब जला? राइट इन द कमेंट बॉक्स #LiveMadFree एंड फॉरवर्ड दिस मैसेज। अगर ये बात समझ में आई तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अंदर अगर सिलाई चल रही है तो दर्द तो होगा ना। अगर टूट गया और उसको सिल रहा है बॉडी तो दर्द तो होगा। अब उस दर्द को आप बोलो कि ना करे, मतलब सिलाई बंद करे। और ये जो मेडिसिन्स हैं, ये जो इतने जो ऊपर वाली जो मेडिसिन्स है, नीचे वाली नहीं, नीचे मैंने योगा बताया, ये उसको बंद नहीं करती। आप वो जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो स्प्रे डालते हैं, उसमें कुछ सेंसर्स डालते हैं, वो आपके माइंड को भटका देते हैं, आपके सेंसेस को उलट पुलट कर देते हैं, ताकि यहाँ पे सिलाई का ध्यान यहाँ ना जाए, फीलिंग यहाँ ना जाए। और फीलिंग नहीं जाएगी तो हीलिंग इम्पॉसिबल है, क्योंकि फीलिंग ही है जो हीलिंग को प्रमोट कर सकता है। तो एक एक सेल को हेल्दी रखने के लिए, एक एक सेल की एक्सपायरी डेट के पहले उसे फिर से बन जाना जरूरी है। अगर आप एक्सपायरी डेट के पहले उस सेल को रिन्यू कर देंगे तो वो सेल में कभी बीमारी नहीं होगी, कभी दर्द नहीं होगा। वो बोन का सेल हो, मसल का सेल हो, आंखों के सेल हो, पैरों का सेल हो। अब बनाने वाला कौन है? इंटेलिजेंस, जिसको मैं बोलता हूँ इनर इंटेलिजेंस, अंदर की क्षमता, अंदर की शक्ति, वाइटल पावर, जीवनी पावर, आत्मा, परमात्मा, भगवान, जो बोलना है बोल लीजिए। बनाने वाला वो है, और बनाने के लिए जो मटेरियल यूज कर रहा है वो हमें समझना है। तो हमें सिम्टम्स को सॉल्व करना चाहिए या रूट रीजंस को सॉल्व करना चाहिए, ये डिसाइड आप कीजिए। अगर फल इमली का लग रहा है तो रूट रीजन क्या होगा? इमली का बीज लग गया। आप आम का बीज लगाओगे तभी आम लगने वाली है। मैं कोशिश कर रहा हूं ये समझाने का। तो पेनफुल कम्युनिटी, हमें जरूरत क्या है? एक पेनफुल कम्युनिटी की, जो हमें ये बता पाए, जो समझा पाए।
तो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ कम्युनिटी, जहाँ पे हम ये चीज़ों को हम विश्वास करते हैं। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, वी नीड एजुकेशन। अगर आपको लगता है कि ऑल्सो यू नीड राइट एजुकेशन नॉट मेडिकेशन, देन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स I want to join, IWTJ, IWTJ. Write in the comment box for pain-free and medicine-free life and disease-free life. And I welcome you all. तो what is the solution? सोल्यूशन क्या है? इंटेलिजेंस और स्विंग मशीन लेके अंदर राजमिस्त्री बैठा है भाई, वो इसने बनाया, सब एक एक सेल बनाए, घुटने के सेल बनाए, घुटने के काम के लिए, आंखों के सेल बनाए, आंखों के काम के लिए। लेकिन उस सेल को बनाने के लिए, वो टेम्परेचर को कम करने के लिए, एक एक सेल को बनाने के लिए बोलते हैं 5 बायो एलिमेंट, 5 चीज़ों की ज़रूरत है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इसी 5 से बनी। पृथ्वी मतलब फूड, जल मतलब पानी, वायु मतलब हवा, आकाश मतलब विचार, सही विचार, और देन अग्नि, अग्नि मतलब एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 5 बेस ये हमें ठीक करने हैं, और ये अगर हमने ठीक कर लिया तो आप देखेंगे कि चीज़ें करेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये कैसे ठीक करना है? इसके 2 हैं। एक तो हम चीज़ों को समझ जाएं और कंसिस्टेंटली एक राइट मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफस्टाइल को जी करके जीवन को गुजारें, ताकि मेडिसिन भी ना ज़रूरत पड़े और डिजीज़ तो हो ना। लेकिन अभी अगर तकलीफ़ में है तो उसको जल्दी हील करने के लिए हम 3 काम करते हैं। मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ में हम 3 काम करते हैं। हम सबसे पहले करते हैं हेल्थ इवैल्यूएशन। अभी हेल्थ की स्टेटस कहती है, अंदर का जो स्विमिंग मशीन है, जो सिलने वाला मशीन है, वो कितना पावरफुल है, क्या उसमें भी जंक लग गया है, क्या वो जल्दी रिपेयर नहीं कर पा रहा है। जितना हर दिन सेल मर रहे हैं उससे कम अगर नए सेल बन रहे हैं तो दर्द तो होगी ना। इसमें बड़ी बात क्या है? इसके लिए तो जब ज़्यादा लोग बूढ़े होते हैं तो ज़्यादा दर्द होती है, क्योंकि जो डेड सेल हैं वो ज़्यादा होते हैं, मरने वाले ज़्यादा होते हैं, नए जन्म कम लेते हैं। लेकिन उसको अगर सही तरीके से मेंटेन करें तो बुढ़ापे तक भी दर्द रहित हमारे ऋषियों ने जिया। उन्होंने बताया, तरीकों को बताया। कैसे? उन्होंने बताया आपकी प्रकृति के हिसाब से खाना खाना, आपकी प्रकृति के हिसाब से विचार रखना, आपकी प्रकृति के हिसाब से हम प्रकृति चेक करते हैं और बॉडी में अभी का टॉक्सिसिटी लेवल कहाँ पे क्या है, घुटने में कितना, आंखों में कितना, माइंड में कितना। क्योंकि टॉक्सिसिटी जिस शरीर में जहाँ जहाँ गंदगी है उसको साफ करने के लिए भी शरीर को पेन लगता है। आयुर्वेद बताता है शरीर में गैस ही दर्द का सारा कारण है। मैं बताता हूं दर्द का 3 ही कारण। आइदर कुछ जाम हो गई, ब्लॉक हो गई तो दर्द होगी। आपके हाथों में दर्द है, आप दबाएंगे तो अच्छा लगेगा। हवा ब्लॉक था, दबा दिया, थोड़ा रिप्लेस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हट गई, गंदी हवा हट गई, आपको फ्रेश लगा। तो टॉक्सिसिटी को समझना जरूरी है। वो टॉक्सिसिटी कौन से लेवल की है? फूड से, वाटर रिलेटेड टॉक्सिसिटी, एयर, हवा, 5 तत्वों में से कौन सी टॉक्सिसिटी, कौन से इंटेंसिटी के साथ आपके बॉडी में है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। कभी कभी वो टॉक्सिसिटी बढ़ती है, बार बार बढ़ती है, हमेशा दर्द रहता है, कभी कभी दर्द होता है, ओकेजनली दर्द होता है, बहुत हाई होता है, स्लो होता है। ये टॉक्सिसिटी एनालिसिस करते हैं। दिस इज 74 पॉइंटर। जैसे ब्लड का एनालिसिस करते हैं ना, हीमोग्लोबिन, दुनियादारी, हम यार बोलते हैं सबसे बड़ा अगर कोई डायग्नोस्टिक टूल है तो आपकी फीलिंग है। आपकी फीलिंग, आपका जो बॉडी का सिग्नल है, उस सिग्नल आपको सब कुछ बता देगा। सबसे फास्टेस्ट, सबसे एक्यूरेट अगर कोई हीलिंग की टूल है या डायग्नोस्टिक टूल है तो आपका बॉडी सिग्नल है। तो सिग्नल्स को मॉनिटर करना, किसी ड्रग, किसी डॉक्टर, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे। एंड देन चेंज करनी पड़ेगी, काम करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जितना दिन आप अपने अपने शरीर को नहीं दिया उतना टॉक्सिसिटी के लेवल पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा माइंडसेट ये कि दर्द मुझे तकलीफ देने के लिए नहीं आया है, दर्द है तभी तक मैं जिंदा हूँ, दर्द है यानी वो ठीक कर रहा है। एक सर्वे निकाला गया और उसमें बताया गया अगर हमारे बॉडी में दर्द नाम की चीज़ ना हो तो बोले अगले 7 मिनट में दुनिया खत्म हो जाएगी, एक भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा। आप रोड पे चलते भी इसलिए ध्यान से हो क्योंकि चोट ना लगे, दर्द ना हो। हम हर एक काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दर्द ना लगे। अगर दर्द ना लगे तो आप दीवार में टकराओगे, सर को टकराओगे, क्योंकि दर्द है नहीं, सर फूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, दर्द होगी नहीं, नाश्ते नाबूद हो जाओगे।
तो दर्द कितना जरूरी है समझिए। दर्द नहीं है, कोई भी बीमारी दर्द के बिना ठीक हो ही नहीं सकती। दर्द गया तो समझ ली वो शून्य हो गया, वहां पे तो अब संभावना ही नहीं हो रिटर्न आने का। तो दर्द से भागना नहीं, और वैसे जेल और लगा करके दूसरे बीमारियों के मेडिसिन लेकर के गड़बड़ मत करना। तो माइंडसेट में कुछ चेंज लानी है, हैबिट्स में कुछ चेंज लानी है, और चॉइसेस बदलनी पड़ेगी। चॉइसेस बदलनी पड़ेगी, फूड की, पानी की, हवा की, सोच की चॉइसेस बदलनी पड़ेगी। लंबा टाइम अगर सॉल्यूशन चाहिए तो हमें चॉइसेस बदलना पड़ेगा। और ये हमारा पर्सनल केयर प्रोग्राम जिसमें 90 दिन हम आपको सपोर्ट करते हैं, दैट व्हाट वी हैव सीन कि यू बिकमिंग मेडिसिन फ्री इज ऑलमोस्ट 100% इन नेक्स्ट 90 डेज। व्हाट आर यू जोकिंग? 90 डेज में ऑलमोस्ट 100% मेडिसिन फ्री। यू ट्राई इट, ज्वाइन मैड फ्री लाइफ पर्सनल केयर प्रोग्राम। The chances of you becoming absolutely diabetic free, cholesterol free and sleep disorders related, ये सारे से फ्री, ऑलमोस्ट 900%, 90% तो हो ही जाना है। ओबेसिटी, ये योर हेल्थ विल इंप्रूव। हम कभी बीमारी पे काम नहीं करते ना हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट अंदर का स्विंग मशीन इंटेलिजेंस करता है। हम सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि उसमें तेल प्रॉपर गया क्या, स्विंग मशीन में फ्रिक्शंस तो नहीं है, वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, ये बॉडी सिग्नल्स के थ्रू बता देता है। अरे उसने तो सब कुछ बताया। आपके सामने अगर कुछ आएगा खाने के लिए, आपकी पेट भरी है तो बता देगा पेट भरा है, अब आप खा लो, वो आपकी मर्जी। गैस बनेगी वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको मालूम है ये खाने से मेरे को गैस बनेगा, वो बता तो देगा अंदर से। तो ये है मामला। तो जबरदस्ती का हम बीमार हो रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं, मालूम होते हुए भी बीमार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब के अंदर ये कैपेसिटी है कि हम स्वस्थ हो सकें। सिर्फ हमें कोई साथी चाहिए जो बताए कि नहीं नहीं दर्द हो रहा है, बट रुक जा, एक दिन रुक जा, ठीक हो जाएगा। तू काम करने दे, अंदर की स्विमिंग मशीन को ठीक करेगा। जितने बार दवा खाओगे, लकीली अगर बॉडी ने स्यू कर लिया, आपको लगेगा कि दवा से ठीक हुआ, माइंडसेट इधर खराब हो जाएगी। माइंड अगर लगानी है तो वो दवा लगाओ जो साइड इफेक्ट ना दे। वो हल्दी लगा लो जो था ऑप्शन में, सारे टिप्स मैंने दिए, हल्दी लगाओ, कम से कम साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा। वो भी वही काम करेगी, अंदर जाकर के इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, नाम वही है, तो केमिकल से क्यों करना। तो चलिए चलते हैं और एक दूसरे से को साथ लेकर के हम दवा और बीमारी मुक्त जीवन को अपनाते हैं। इसमें हम करते कि हम फूड को एज ए मेडिसिन बनाएंगे। शुद्धिकारक द्रव्य, शरीर से टॉक्सिन को निकालने के लिए शुद्धिकारक द्रव्य आपके प्रकृति के हिसाब से। रोग निवारक, रोग कैसे ठीक होगी, एक एक सेल को फिर से रीन्यू करके। तो रीन्यू कैसे होता है फास्टेस्ट, वो चीज हम सीखेंगे। रोग निवारक द्रव्य बनाएंगे आपके लिए। और जो सेल हेल्दी है, जो ठीक है, उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं हेल्दी, तो पौष्टिकारक जूस, फ्रूट, सब्जियां, घर का खाना, कब, कैसे, कितना, ये डोज समझना जरूरी है। डोज का मैं प्रोटोटाइप आपको दूंगा, डिसाइड तो अंदर करेगा आपका। कोई नहीं बता सकता आपका डोज क्या है। अगर मैं बोलूं, मैं बताऊंगा तो मैं झूठा, और मैं झूठा नहीं बनना चाहता। अरे आपके अंदर का मुझे कैसे पता चलेगा। मैं प्रोटोटाइप बता दूंगा, ये चीजें हैं, कितना, कैसे, ये मैं बता सकता हूं। लेकिन बाकी सब चीजें तो अगर आप डाल भी दोगे ना तो भी उसकी जरूरत नहीं, वो लेगा नहीं। ऐसा इंटेलिजेंस है अपने अंदर। फिर हम लोग कुछ थेरेपेटिक उपचार सीखेंगे। ये सब लर्निंग प्रोग्राम्स है। दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट प्रोग्राम, दिस इज अ लर्निंग प्रोग्राम। बट while learning you will find कि within 90 days you have changed your body, you have changed your health। संजीवनी क्रिया, कोल्ड प्रेस, हिप बात, नेति क्रिया, सन बात, फास्टिंग, लंघनम परम औषधम बोलते हैं आयुर्वेद में। उपवास से बड़ी कोई औषधि नहीं। पर कैसे, क्या वो हमारे रिस्पेक्टेड अन्ना हजारे जी का पॉलिटिकल उपवास, उससे स्वास्थ्य ठीक होगी, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का, या तो रिलीजियस उपवास से। हेल्थ की उपवास अलग है यार। वो साबूदाना वड़ा वाला उपवास से हेल्थ ठीक नहीं होगा, खराब होगा।
क्रेविंग करके उपवास नहीं की जा सकती। तो समझेंगे उपवास की क्रिया को, समझेंगे योग, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम, टैप थेरेपी, घर्षण थेरेपी, स्पाइन को अगर हम हेल्दी नहीं रखें पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक, तो बेड पे अगर सोए सोए जीवन के लास्ट क्षण गुजारने हैं तो स्पाइन के ऊपर आप ध्यान देना आज से बंद कर दो। पक्का स्पाइन आपको बुढ़ापे में सुला डालेगा। तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं ताकि बुढ़ापे में भी हम दवाओं के, बीमारियों के बिना रहें, स्वस्थ रहें। सो मेरा प्रयास है एक ही, दवा और बीमारी मुक्त जीवन। अगर आपको लगता है कि इस प्रयास में आपको हाथ बटाना चाहिए, मंजिल बहुत लंबी भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, और पहला कदम, एक कदम भी हमें उसके ओर ही लेके जाने वाली है, तो कदम उठाइए। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैसेज में लिखिए IW1, सॉरी कुछ डिस्कनेक्शन था, टेक्नोलॉजी है। ग्रेट। सो ये नंबर पे कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है अभी तक आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो मुझे विश्वास है कि आपको कुछ चीज़ें स्ट्राइक की होगी। तो शरीर के पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए मैड फ्री लाइफ कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को 5 लोगों तक पहुंचाइए। और मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, 15 ऐसे स्टेटमेंट्स, अफर्मेशंस जो सबकॉन्शियस माइंड को बदल देगा और स्वास्थ्य को बेहतर बना देगा। 15 अफर्मेशंस, हेल्थ चेंजिंग अफर्मेशंस, लाइफ चेंजिंग अफर्मेशंस का सीट मैं आपको दूंगा अगर आप इसे 5 लोगों में फॉरवर्ड करते हैं। और शेयरर का टैग आप में अगर दिखता है तो मैं आपको मैसेंजर बॉक्स में जा करके आपको ये फॉरवर्ड करूंगा। तो थैंक यू सो मच। इसी भाव के साथ कि हम अपने अंदर परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, हम अपने बाहर भी इसी परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, हम यत्र तत्र सर्वत्र इस परम स्वास्थ्य को अनुभव करें। जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दृष्टा स्वरूप परम पिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ। वो मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु। अगले मुलाकात तक के लिए साप्रेम धन्यवाद।